सर्कुलर मोशन में दो टाइप के लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं। वो दो टाइप के कैसे? देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिसको हम स्पीड बोलते हैं, और एक डायरेक्शन। तो एक एक्सेलरेशन होता है जो स्पीड चेंज करता है, और एक एक्सेलरेशन होता है जो डायरेक्शन चेंज करता है। तो दो टाइप के, दो अलग अलग एक्सेलरेशन हो गए। एक एक्सेलरेशन जो स्पीड चेंज करता है और एक एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन चेंज करता है, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। वन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम AC या AR से डिनोट करते हैं, और इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, राइट? दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन responsible for change in direction of motion, direction of motion, not speed, right? तो ये पहला वाला एक्सेलरेशन कौन सा हुआ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना। ये स्पीड को चेंज नहीं करता, राइट? इट्स डायरेक्शन is always along radius towards center of circle। इसकी डायरेक्शन क्या है? along radius towards center of circle। it is given by AC is equal to V square by R या equal to R ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है V स्क्वायर बाई R या R ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका काम क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करना। इसकी खुद की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग रेडियस टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। तो मैं अगर ये बनाऊं इसको, तो इट विल बी लाइक दिस। इट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसे है, ये वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन हो गया। So this is centripetal acceleration and this is velocity, right? velocity vector क्या है? tangent to motion। और centripetal acceleration क्या है? along radius towards center। ये बात समझ में आ गई? now अब second type of acceleration। The second,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको AT से डिनोट करते हैं। इट इज कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन responsible for change in speed of object। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये किस काम आता है? स्पीड चेंज करने के। तो दो एक्सेलरेशन हो गए, एक एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है और एक एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करने। हाँ, राइट। इट इज डायरेक्टेड along tangent to circular path। देखो इसीलिए इसको टेंजेंशियल बोलते हैं क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग होता है, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के अलोंग होता है, तो इसलिए उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इट इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ इन डायरेक्शन of velocity if speed is increasing and opposite to velocity if speed is decreasing। राइट? तो ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका काम होता है स्पीड को चेंज करना। स्पीड में चेंज दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्पीड इंक्रीज कर रही होगी या स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। अगर स्पीड डिक्रीज करती है तो ये वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में होगा, और अगर स्पीड डिक्रीज करती है तो ये वेलोसिटी के अपोजिट होगा। अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो करेक्ट कर लेते हैं। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और स्पीड डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी के अपोजिट। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज गिवन बाय AT इज इक्वल टू R अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, लाइक ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब? जब स्पीड बढ़ रही है ना। अगर स्पीड बढ़ रही है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और अगर स्पीड कम हो रही है तो क्या होगा? इसके अपोजिट, यानी इसका उल्टा। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहे या वेलोसिटी के अपोजिट रहे, दोनों ही केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना। ये बात समझ में आई? देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर है? टेंजेंट टू सर्कल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है? परपेंडिकुलर, यानी अलोंग रेडियस। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। अगर स्पीड बढ़ रही है तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और स्पीड कम हो रही है तो ये वेलोसिटी के अपोजिट। तो चाहे ये वेलोसिटी के अपोजिट हो, चाहे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, लेकिन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। राइट?
तो अब आगे चलते हैं। These two types, ये component, these two component of linear acceleration are perpendicular to each other, so net linear acceleration A is equal to under root AC square plus AT square। देखो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों का सम। अब इसको और इसको, ये दो वेक्टर हो गए। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम के हिसाब से बात करूं तो ये नेट एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया नेट एक्सेलरेशन, ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। ये क्या था हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये क्या था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। और ये नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यही होगा ना, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Consider an object in uniform circular motion। कौन सा मोशन है ये, in uniform circular motion with speed v। और क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड हमेशा सेम रहेगी, तो एक ही स्पीड है v, राइट। In uniform circular motion, only speed of object change, sorry, only direction of object change। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड तो चेंज होती नहीं है। सो A इज इक्वल टू AC, यानी जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, राइट। ठीक है ना। सो AC इज इक्वल टू dV बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है कौन सा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इज इट, राइट। लेट ऑब्जेक्ट रोटेट by d theta in time dt, so velocity vector also rotate by d theta, so rotate by d theta, right. Hence angle between V1 and V2 is d theta, okay. Right.
नाउ dv इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यही होगा। dv इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी, और अकॉर्डिंग टू डायग्राम वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? v2 माइनस v1, राइट? ओके, as v1 is equal to v2 is equal to v, यही होगा। So velocity vector can be taken as rotating in circle of radius v, in circle of radius v, as shown, as shown. नहीं, देखो v1 और v2 वेलोसिटी इक्वल है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट घूम रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी वेक्टर भी घूम रहा है। जब ऑब्जेक्ट डी थीटा घूम गया तो वेलोसिटी वेक्टर डी थीटा घूम गया। ऑब्जेक्ट पूरा एक सर्कल कर जाएगा तो वेलोसिटी वेक्टर भी पूरा एक सर्कल कर जाएगा। तो हम क्या सोच सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर एक सर्कल में घूम रहा है और उस सर्कल का रेडियस कितना है? v के बराबर, राइट? क्विकली बोलो, ये बात समझ में आई तो? राइट। नाउ अब अगर हम ट्राइंगल लॉ से देखें तो ये v1 प्लस dv इज इक्वल टू v2, यहां पे ट्राइंगल लॉ लगाओ, v1 प्लस dv इज इक्वल टू v2, या v2 माइनस v1 इज इक्वल टू dv। दो वेक्टर की पोजीशन का डिफरेंस उनके बीच का चेंज होता है, तो ये dv हो गया, राइट? नाउ फ्रॉम फिगर d थीटा इज इक्वल टू dv बाई r, r नहीं, dv बाई v। एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, r कितना है? dv, और रेडियस कितना है? v1। v1 का मैग्नीट्यूड लगा लो तो बात एक ही है, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं d थीटा इज इक्वल टू dv बाई v, और dv इज इक्वल टू v d थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब नाउ AC is equal to dv by dt. So AC is equal to v d theta by dt. लेकिन d थीटा बाई dt क्या होता है? d थीटा बाई dt क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। d थीटा बाई dt हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी, राइट? और AC is equal to v square by r, also
ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। कैसे आया? यहां पे ओमेगा की जगह वी बाई आर रख दो, ओमेगा की जगह वी बाई आर रखो तो वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, और वी की जगह आर ओमेगा रख दो तो आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा।